उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको प्रणाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए इस दुनिया में इंसान किस तरह है, एक बार गौर करके देखे तो मालूम पड़ेगा। क्या मसीहा होकर किस तरह अपन जीवन जी रहे, क्या अपने आत्मा को बचा सक रहे, किस तरह बचाना चाहिए, ये जरूरी है अपना आत्मा को बचाना। तो ऐसा ना हो अपना आत्मा को खो दे, अनंत काल का नरक में जाए। प्रभु यीशु ने फ्री में, मुफ्त में उद्धार दिया। वो उद्धार को अपन बनाए रखने का, बचाए रखने का, प्रभु का अनुग्रह सबके ऊपर है, एक के ऊपर ज्यादा कम ऐसा कुछ नहीं है। जो भी उसके पास आएगा वो ये नहीं करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा प्रभु, उसे टुकराएगा नहीं। अब देखिए कोई भी हो, एक इंसान है, एक माता पिता है, अगर बच्चों को कुछ हो गया, बच्चों को कुछ भी हो गया, उनके लिए खुद का जान देने के लिए रेडी रहते। बच्चों के लिए हो, माता पिता के लिए हो, भाई बहन के लिए, खुद के लोगों के लिए जान देने के लिए रेडी रहते। वो किस तरह, उदाहरण रीति से देखे तो, और बच्चे को कुछ बीमार पड़ गया, ऑर्गेनिक डोनेट करने का है, कुछ भी हो, अपने आप को सौंपने के लिए रेडी रहते, वो भी प्रेम से, दुख से, क्योंकि बच्चों का भविष्य अच्छा रहना, उज्जवल रहना चाहिए उनके। मुख्य तौर से बच्चों के लिए, कई लोग हैं बच्चों के लिए, कई लोगों की किडनी फेल हो गए थे और माता पिता बच्चों को किडनी दी, हार्ट, आंख, ऐसा कई तरह का, खुद का जिंदगी दांव पे लगाते बच्चों के लिए। देखिए मेरे प्यारे बहनों, बच्चे अच्छा रहना, जी खुश रहना, तकलीफ नहीं झेलना, बल्कि इस तरह इंसान सोचता है। अगर यही आत्मिक जीवन में देखे तो एक बार सोचिए, इसी तरह आप रहते नहीं रहते। ये सांसारिक जीवन में जितना महत्व देते आप बच्चों को, उसमें आधा भी प्रभु को नहीं देते, अपना आत्मा बचाने के लिए नहीं देते। अगर ध्यान देंगे तो इतना महत्व बच्चों को दे रहे, एक तरफ से सोचे तो वो महत्व नहीं दे रहे, उनको नरक में भेज रहे, बच्चों को नरक में भेज रहे। वो किस तरह देखेंगे? अभी आप आत्मिक तौर पे देखिए, अगर प्रभु का वचन, अगर मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय अगर आप पढ़े तो वो मत्ती का अध्याय पूरा पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा प्रभु क्या बोल रहा है, प्रभु क्या बोल रहा है मालूम पड़ेगा। अगर कोई इंसान सारा दुनिया जीत लिया मगर अपने आत्मा को खोए तो क्या फायदा है? प्रभु भी यही बोलता है, प्रभु यीशु मसीह यही बोलता है, इंसान उसके प्राण के अतिरिक्त क्या दे सकता है? अगर कोई प्राण मेरे लिए देता है, वो प्राण बचाएगा। अगर खुद के लिए प्राण देता है, वो गंवा देगा। तो प्रभु का वचन कहता है। तो मेरे प्रियो, ये प्राण किस तरह अपन गंवा रहे, अपना प्राण को किस तरह प्रभु के विरुद्ध जा रहे। अपन मुंह से तो बोलते प्रभु महान, प्रभु के बारे में बहुत कुछ प्रार्थना करते, आराधना करते, हर हफ्ता मंदिर में जाते या ऑनलाइन में कहीं भी हो, और प्रेयर में बैठते, प्रभु की उपस्थिति में रहते, करते, दिल से करते। कब तक आप? जब तक अच्छे हैं, जब तक आपका हेल्थ ठीक है, वेल्थ है, घर में सब ठीक है। और कुछ भी अगर खुद पे कुछ मुसीबत आ पड़ती है, तब मालूम पड़ता है कहां तक प्रभु में आप अटल है, कहां तक प्रभु में विश्वास योग्य जीवन जी रहे हैं। आपको देख के दूसरे लोग किस तरह प्रभु के पीछे हो रहे, किस तरह का प्रभु का सुसमाचार आप बांट रहे।
एक सुसमाचार की तो दूर की बात है, मगर आप प्रभु में किस तरह अपने आप को सौंप दिए। अगर जाने अनजाने में कोई आदमी आपसे भला बुरा कर दिया तो आप किस तरह रिएक्ट हो रहे? अगर कोई ब्लेम किया किस तरह रिएक्ट हो रहे? हाँ? एक बार ये सोचना, कोई भी हो, जब आपका अंदर का ईगो मालूम पड़ेगा, ये ईगो से है ना इंसान पूरा प्रभु से दूर जाएगा, बाद में सोच के पश्चाताप करके प्रभु के पास आएगा। अच्छी बात है, बाद में पश्चाताप करके प्रभु के पास आएगा, मगर पश्चाताप के जीवन जी रहा है, फिर बाद में और ईगो को बुला लेगा और दोबारा कोई ऐसा बोलेगा और ईगो जा उठेगा। कोई भी हो पेशेंस नहीं रहता है। उसलिए तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मेरा शांति आपको दे के जाता हूं। क्या सचमुच प्रभु का शांति है? अगर प्रभु का शांति है तो ईगो नहीं रहेगा। अगर प्रभु का वचन आप में है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। आप भला बुरा भला ही बात करेगा, अच्छा ही बात करेगा, मगर बुरा का बात कभी नहीं करेगा। मुंह से गाली नहीं निकलेगा, बुरा शब्द नहीं निकलेगा। जितना हो सके उतना आप दूसरों को सहायता करेगा, सेवा करेगा। प्रभु कहता है, अगर अच्छा पढ़िए ये मत्ती 5वां अध्याय, बहुत अच्छा वचन है। पहला प्रभु सेवकाई में ये प्रचार किया। किस तरह प्रभु प्रचार किया? जो एक एक वचन पढ़ते उसमें ध्यान दीजिए, सोचिए और समझिए और उसके अनुसार जीने की कोशिश करिए। अगर पढ़ते उसके अनुसार जीने की कोशिश नहीं करते, क्या मतलब है? आप पढ़ के भी, आराधना करके भी प्रभु के पास आके कुछ मतलब नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अब प्रभु बोलने से प्रभु के वचन के अनुसार जी रहे या नहीं, अपने आप को जांच ले। पौलुस वही बोलता है, प्रभु वही बोलता है, हर एक उस दिन जिस अंतिम दिन आप जो कार्य किया उसका समाधान देना पड़ेगा। जो रहस्य में कार्य किया, दिल में मन में जो हर एक का एक बात का आंसर देना पड़ेगा। क्या सबका आंसर आपके पास है? आप सोचिए जरा। मुंह से बोलते प्रभु अच्छा है, प्रभु महान, प्रभु को प्रथम स्थान दे रहे, मैं सचमुच प्रभु को प्रथम स्थान दे रहे। और बच्चे को तकलीफ कुछ हो तो अपने आप को कुर्बान करने के लिए रेडी रहते हैं, और प्रभु के विषय में आए तक आप क्या करते? दूसरों को खिल करते, मार देते, अपना गुस्सा से, ईगर से, ईगो से, प्राइड से। कहीं है, बहुत तरीका से। क्यों? क्योंकि वचन आपके दिलों में, मनों में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आप आराधना चाहते हैं वो क्या कर रहे? परंपरा बना रहे, आप अंधविश्वास बना रहे। प्रभु अंधविश्वास करने को नहीं बोला, चेक के देखो बोला प्रभु यीशु ने। अगर एक बार चेक के देखा तो उसके अनुसार जीना चाहिए। बार बार चेकेगा, बार बार चेक नहीं करो। एक बार चेको, उसके अनुसार जियो और प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए काम करो। अपने आप को बचाओ, दूसरों को बचाओ। जिस तरह जेम्स चैप्टर में लिखा है, जो आग में डूब के मर रहे उनके लिए हाथ पकड़ के उठा रहे, उस तरह आप दूसरों के लिए प्रयास करो, प्रार्थना करो। प्रभु में मेरे प्रिय, एक बार अपने आप को सोचो, किस तरह अपन जीवन जी रहे, किस तरह आपके जीवन में प्रभु का कार्य कर रहा है। और सचमुच का बदलाव है तो दूसरे लोग देख के गवाही देना चाहिए। आपको दूसरे लोग देख के आपको गवाही देना चाहिए। प्रभु हमेशा जो बात बोला बात पे, हमेशा आपके घर के दिल के दरवाजे के पास है, पूछ रहा है। पूछे तो आएगा, सहायता करेगा, सामर्थ्य देके चलाएगा, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार सोचो, समझो। आप जब अपने खुद के बच्चों के लिए बोलते हो, अपने आप को सौंपने के लिए रेडी रहते, वो परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हो। मुंह से तो बोलते,
मगर अपने आप को सौंपते। और अपने आप को सौंपना मतलब हर एक को एक्सेप्ट करना, शांति से सोच के आंसर देना, गुस्सा होके, प्राइड होके, हाँ, एग्रेसिव दिखाना नहीं। वो सब एरोज देना चाहिए, मिट जाना चाहिए। तब वो प्रभु का मार्ग में आप चल रहे, तभी समझना चाहिए आप मन पर आए। प्रभु ये छोटी बातें मगर महत्वपूर्ण बातें, शक्तिशाली बातें, सामर्थ्य बात आप सोचिए, समझिए। जो मैं बड़ा बात नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझ में प्रभु शांति समाधान है, वही शांति समाधान आप में रहना चाहिए बल्कि बोल रहा हूँ, क्योंकि वो शांति समाधान ही आपको अनंत काल का जीवन में लेके जाएगा। अगर आप में शांति समाधान नहीं है, आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। शांति, अगर शांति समाधान है तो क्या होता है, आप सोचते समझते, प्रभु का वचन आप में रहता, वो बुरा करने से रोकता है। जिस तरह बच्चों के लिए अपने आप को कुर्बान देते, प्रभु के लिए काम करो। बच्चों के लिए प्रभु बच्चों को दिया, प्रभु संभालेगा। हाँ, अपना कर्तव्य बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने घर वालों को अपना बेस्ट देना, उससे ज्यादा बेस्ट प्रभु के लिए देना। तब यीशु मसीह ने कहा, कौन अपने भाई बहन बोलते, क्या बोलता, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा वही मेरे भाई बहन है। समझ रहे मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार सोचिए, समझिए, अपन किस रास्ते से, किस तरह अपना जीवन है, किस तरह अपना मन है, दिल है, किस तरह बात कर रहे हर दिन के जीवन में। अपने आप को प्रभु को सौंपो, बातों से नहीं, क्रिया से प्रभु की ओर बढ़ो, प्रभु के क्रूस को देखो, पाप का क्षमा पाओ, पुनरुद्धार का जीवन जियो, तभी तो अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो खाली बातों में रहेंगे। समय आएगा, हाँ, रैप्चर का दिन आएगा, उठा देने का दिन, हम रह जाएंगे। कभी समय आएगा किसको पता नहीं। वो समय के लिए मत देखो, आप अपने आप को बदलने को देखो। क्या सचमुच बदलो, नहीं बदले तो बदलो, प्रभु सहायता करेगा। इस धरती पे जितने दिन है, जब तक आपको समय है, अगर धरती को छोड़ दिया, समय नहीं है। कभी भी अगर आपके मन में वचन है, वचन क्या, दो धारी तलवार है, दूसरों को आप बोल रहे, वही बात आपको पर इंप्लीमेंट होगा। मैं बोल रहा हूँ, मुझ पे इंप्लीमेंट होगा। अगर मैं उस प्रकार में जीवन नहीं जिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं दोषी ठहराऊंगा। अगर प्रभु के नाम में अपन जी रहे, जो बात मुझसे बोलते वैसा पहला आप जियो, उसके बाद दूसरों को बोलो। अपने आप को वचन को दे दो, सौंप दो। कभी होगा वो वचन आप में है तो वो काम होगा। वो प्रभु में विश्वास करेगा तो सच में प्रभु यीशु मेरे लिए, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा बोल के विश्वास करे तो आप में जो ईगो, प्राइड, जो शैतान चाहता है, वो गुण पूरा क्रूस पे बलि होना चाहिए, शरीर की क्रिया पूरा बलि होना चाहिए। तभी प्रभु जिस तरह जी उठा वैसा ही आप में जीना चाहिए, तभी प्रभु का महिमा होगा। वो कैसा मालूम पड़ेगा, आपका क्रिया से मालूम पड़ेगा। प्रभु का कृपा अनुग्रह आपके साथ, मेरे साथ, सारे संत लोगों के साथ सदा साथ रहे। ये छोटी बातें प्रभु आशीष करे। आमीन।